अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज है 30 मई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 31 मई से 30 जून तक ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। वैसे मलेशिया में दो तरह के स्कॉलरशिप के प्रोग्राम होते हैं। एक है मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और दूसरा है मलेशियन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो है मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। तो इसके बारे में मैंने ये डिटेल लिखी हुई है, तो मुझे टाइम टू टाइम ये अपनी जो नोट्स एंड पे नज़र दुरानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है। अगर कोई ऐसी गलती सरदर्द हो गई और वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ तो मैं उसको आइदर डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिख के तो उसको पिन कर दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं आइदर मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो प्रीवियस डिग्री है, लेट्स सपोज अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपकी मास्टर की जो डिग्री है उसमें आपका जीपीए 3.0 प्लस होना चाहिए, मिनिमम ये है। और इसी तरह ही अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर में आपका जो जीपीए है मिनिमम 3 जीपीए इसका होना चाहिए, मिनिमम 3, ठीक है। अगर आपके पास कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट है जैसे आइट्स वगैरह तो ये एक प्लस पॉइंट है। अदरवाइज़ आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो जो आपके दूसरे आपके जो जैसे जीपीए वगैरह वो हाई हों तो फिर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। अदरवाइज़ आइट्स आपको बेनिफिट देगा काफ़ी। साथ ही जो आपको एक चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगा बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रपोजल जो कि मलेशिया से रिलेटेड हो, ना कि किसी और कंट्री से रिलेटेड। ये ना कहना कि मैंने मलेशिया से फिर आगे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में जाके ये करना, नहीं। जो आपका रिसर्च प्रपोजल हो वो मलेशिया से रिलेटेड हो, बहुत अच्छा हो। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता, कुछ आइडिया, आपको कुछ कंसल्टेंसी चाहिए होगी तो डू टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। आज मैं आपको किसी के साथ कनेक्ट करवा दूंगा, किसी स्टूडेंट के साथ जो आपसे फ़ीस चार्ज करके आपको रिसर्च प्रपोजल में हेल्प कर देंगे। अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आई तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। जब ये आपके जो प्रीवियस डिग्री है उसका जीपीए और उसके साथ आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी होनी चाहिए। जो कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं जैसे ओ लेवल का है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें वो ग्रेडिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है वो नहीं पता, तो वो पीछे की तरफ अक्सर डिग्रीज के पीछे की तरफ होता है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी डिग्री हैं, अगर ग्रेडिंग सिस्टम उसके साथ नहीं है डिग्री के साथ, तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके वो ग्रेडिंग सिस्टम लेके वो भी साथ अटैच करें ताकि उनको पता चले कि ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आपके कितने % मार्क्स हैं या कितने कौन सा मतलब ग्रेड है, सी है, ए है, बी है, जो भी है, ठीक है। इसके साथ आपकी पिक्चर चाहिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो आप जब आप एप्लीकेशन सब फिल करते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनमें से आपसे पूछा जाता है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में या किसी रिसर्च के बारे में। तो इसके लिए आप जो भी आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएं उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, वो आपने साथ ही सबमिटेड करने हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये गलती लगती है कि वो बैचलर के थीसिस को समझते हैं कि वो एक रिसर्च प्रपोजल है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बैचलर के थीसिस को रिसर्च प्रपोजल के तौर पे जमा करवाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। और फिर जो आपके जितने ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इसको आपने इन सब को आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट भी करवाना होता है और फिर सबमिट करवाना होता है और इसका जो प्रोसेस है ओवरऑल इसमें 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट को ऐसी स्कॉलरशिप मिली थी उनसे जब मैंने बात की थी और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो कैसे मिली, तो उसके लिए जो उन्होंने बताया कि जो रिसर्च प्रपोजल था वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो जितना अच्छा होगा उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं ये वेबसाइट पे नहीं हैं जो मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, जैसे कि बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल होना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, और ये जो प्रोग्राम है ये कोर्स वर्क के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च बेस प्रोग्राम के लिए है। तो जो कोर्स वर्क वाले बच्चे हैं वो इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। और इसके जो फ़ायदे हैं, जब भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है। आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो वेव हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेपन मिलता है जो कि 1500 रिंगिट होता है। लेकिन अगर आप मलेशिया में ही रिसर्च करते हैं तब आपको ये पैसे मिलते हैं। अगर बोलें कि आप पाकिस्तान में बैठ के ये रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ये पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे। और
इसी तरह ही अगर किसी ज़रूरी काम की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से आप पाकिस्तान आ जाते हैं तो आपको जो 1500 रिंगिट है वो नहीं मिलेंगे। वो उसी सूरत में आपको मिलेंगे जब आप मलेशिया में होंगे और रिसर्च कर रहे होंगे। तो लेकिन जो अगर आप पाकिस्तान में किसी वजह से आते हैं, ट्यूशन फ़ीस तो आपकी वेव हो जाएगी, लेकिन जो आपको 1500 रिंगिट एक्स्ट्रा मिलता है वो नहीं मिलेंगे। और जो बहुत से स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं, तो ये आप किसी भी पहले 18वें स्केल के बंदे से अटेस्ट करवा के उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल के फिर दोबारा से जाके आप फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवा के फिर ये सबमिट करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से मिलेगा या CV इसको कहाँ से लेना होगा। तो उनको उसके लिए ये कि जो आपके प्रीवियस कॉलेज या डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर जिसके साथ आपने काम किया हो, आपके सीनियर, आप उनसे ये रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। और इसके साथ आप प्लस पॉइंट ये होगा कि आप अपनी CV अटैच कर दें जो कि मलेशियन पैटर्न पे आप बनाएंगे, और ये साथ कुछ आप साथ अटैच कर दें। जो ये मलेशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, इसमें टोटल 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन इसके यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप कंफर्म होने के बाद भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर लेना होता है। आप नॉर्मली जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो आप 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी ऑफ़र लेटर है फिर भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले स्कॉलरशिप अब मिल गई है फिर भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र लेटर लेना होता है। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मलेशिया में हैं और उनकी जो स्टडी है उसके 2 सेमेस्टर प्लस रहते हैं, मिनिमम अगर 2 सेमेस्टर रह गए हैं तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, ये थी वीडियो। कुछ आगे पीछे हो गया तो उसके लिए माजरत। अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैंने गलत दे दी हो और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ तो मैं कमेंट्स के नीचे जाके बता दूंगा, पिन कर दूंगा। अगर कोई भाई या बहन कोई भी जिसको मेरे से बेहतर पता है वो सारी चीज़ मेरे कमेंट्स के नीचे आकर लिख दें, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। और चलें, ये थी वीडियो। जो दूसरा प्रोग्राम है मलेशियन टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।